वंदे मातरम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो पेपर होने वाला है 21 फरवरी को। और इस पेपर के बारे में पूरा मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको यहां पर पेपर देना है, साथ में कौन कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पूरा पेपर डिस्कशन करेंगे और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो उन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में भी जरूर पाएंगे और वही क्वेश्चन आपको यहां पर जो मैं दिखाने वाला हूं वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो देखा और उन क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आप 100% बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 देखिए, परिमेय संख्याएं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण, चतुर्भुजों को समझना, आंकड़ों का प्रबंधन, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल और राशियों की तुलना। ठीक है, ये आपके चैप्टर्स हो जाते हैं और टोटल चैप्टर यहाँ पर आपके 7 से 1 से लेकर 13 तक हैं। और ये चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनकी अगर हम बात कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 नंबर के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो अब 5 नंबर वाले चैप्टर हमको सबसे पहले उठाना है, फिर 3 नंबर वाले उठाना है, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और खासकर वो चैप्टर जिनमें एक्सरसाइज बहुत कम है, जैसे एक ही एक्सरसाइज है किसी चैप्टर में, तो उसे अच्छे से कर लो, क्योंकि उसमें अगर 1 या 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले आप उठाइए परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या हम देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर में परिमेय संख्या वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और आपको ये सवाल करने। ठीक है, यहां पर पहला और दूसरा ये सवाल आपको दिख रहे होंगे और इन्हीं सवालों में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लीजिए। 6 मिनट का वीडियो है। 6 मिनट के वीडियो में मैंने आपको पहले दूसरे दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया। इन दोनों में से एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसे आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। फिर चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला अगला चैप्टर है आपका यहां पर दूसरा। अब दूसरे चैप्टर में क्या कहानी है, ध्यान से समझना। सबसे पहले 2.1 2.1 को भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं करने, आपको बस इतना करना है, ये पहले कर लो, पहला क्वेश्चन कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, चौथा कर लो, पांचवा कर लो। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आप कर लो। इन 5 में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, ये 3 नंबर का यहां से ये क्वेश्चन आने वाला है। और इसके बाद यहां पर 2.2 भी है और इसमें जो अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें से देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी आपको सारे नहीं करने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आप लोग कर लो। ठीक है, तो यहां से भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये थी प्रश्नावली 2.2। इसके वीडियो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आती है तो, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अब देखिए अगला चैप्टर है आपका 4, आंकड़ों का प्रबंधन। यहां पर आपके इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन है और इन 5 में से एक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप इन पांचों को बहुत अच्छे से कर लें। इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाके उसे देख लें। तो आपको 5 में से, आपके यहां पर 5 क्वेश्चन में से एक आएगा और वो भी 5 नंबर का। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। मैं यहां पर दिखा भी देता हूं, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, तो ये इसको आप बहुत अच्छे से कर लें। और बाकी प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है, यहां पे इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी आपके 6-7 क्वेश्चन ही हैं और आसान है। आपको बस देखना ही है एक बार, इतने में भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जहां मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दी है उसमें ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। देखिए, अगला चैप्टर है आपका 5 चैप्टर, जो कि वर्ग एवं वर्गमूल है। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन कर लो। जैसे ये पहला कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, बाकी फिर छोड़ दो। फिर इसमें से भी आपको 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। ठीक है, बाकी छोड़ दो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर आपसे बन जाएगा। तो ऐसे तीसरा क्वेश्चन कर लो। और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो आपकी ये पैटर्न वाले क्वेश्चन है, तो इनको आप छोड़ दो, क्योंकि पैटर्न वाले क्वेश्चन तो ज़्यादा आएंगे नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर 5.2, ये बहुत छोटी एक्सरसाइज है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है और इन दोनों में से आने की संभावना है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से 2-2 क्वेश्चन आप इनके उठा के कर लो, चाहो तो वीडियो देख लो जो मैंने बनाई है। ठीक है, तो ये 5.2 हो गया। फिर 5.3 में आपका 5.3 थोड़ा बड़ा है, तो 5.3 में अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको 1-1, 2-2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 1-1, 2-2 क्वेश्चन लगा लो और एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो था आपका 5वां चैप्टर। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अब देखिए, अगला चैप्टर है आपका 6.1। अब देखिए, इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं और कुछ क्वेश्चन, जैसे 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन ही इसमें दिख रहे होंगे आपको। तो ये बहुत आसान है, इससे भी आप कंप्लीट कर लो। यहाँ से आपके 2 और 3 नंबर के आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। हर एक
क्वेश्चन में से आपको दो दो क्वेश्चन करना है, जैसे ये दो कर लो, ये दो कर लो, स्टार्टिंग के दो दो क्वेश्चन कर लो आराम से। आप 20 मिनट भी देंगे तो 20 मिनट में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6.1 था और इसके अलावा 6.2 ये दिया है, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कर लो आप अच्छे से कंप्लीट, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, ये तो 70 में चला जाएगा, इनमें से 2-3 क्वेश्चन इनमें से कर लो, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका मुश्किल से 20 मिनट आप इसमें कर लोगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरी स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और कमेंट में आप एक बार ये जरूर लिखना, आई एम रेडी, ठीक है, हम तैयार हैं पेपर देने के लिए, ये बात आप कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां पर ये अगला चैप्टर है आपका क्षेत्रमिति। देखो मैं आपको सलाह इस चैप्टर की तभी दूंगा जब आपने इसको पहले से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है और आपकी तैयारी पहले से अच्छी है, तभी आप इस चैप्टर को करें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसे अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, इसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, अगर आपने पहले से पढ़ा है तभी आप इस चैप्टर के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी आपसे इस चैप्टर बनेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा आप बस इतना चाहें तो इतनी जल्दी ये रिवीजन भी नहीं होगा इस चैप्टर का, इसलिए अगर आपने पहले से करा है तब तो आप इसको कंप्लीट कर लें, अदरवाइज आप इसे छोड़ के दूसरे चैप्टर जो मैंने आपको बताया उन पर कमांड बनाएं, ठीक है। अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अब देखिए ये चैप्टर है आपका 10वां। अब 10वें चैप्टर में क्या है, घातांक एवं घात। ये बहुत आसान चैप्टर है, इसे आप 15 से 20 मिनट दे दो, 15 से 20 मिनट में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। घातांक के नियम अगर आपको याद हैं तो आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को कर सकते हैं, तो इसको आप कर लें अच्छे से। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं और इन 7 क्वेश्चन में से आपको वही प्रोसेस अपनानी है। आपको क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहले में 3 दिए हैं तो 3 में से 2 कर लें, इधर भी आप 2 कर लें, इधर भी आप 2 कर लें, ठीक है। इस तरीके से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत छोटा है, आराम से आप कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो ये 10.1 हो गया और फिर 10.2 में तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, तो 4 में से आप वही चीज एक एक दो दो क्वेश्चन कर लें तो आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। अब चलते हैं अगले चैप्टर की। देखिए इस चैप्टर में से भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने वाला है। 12 चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पर आसान है, आप बड़े आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप आधा घंटा इस चैप्टर को दे दें, आधे घंटे में आपका इसका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब चैप्टर में करना कौन कौन से क्वेश्चन है वो समझ लो, पहला कर लो, ठीक है। और दूसरे में भी यहाँ पे आप 2-3 क्वेश्चन कर लो बस, ठीक है, पूरा नहीं करना। तीसरे में भी आपको क्या करना है, पहला दूसरा क्वेश्चन कर लो, इतना काफी है, ठीक है। फिर इसके बाद 12.2 भी इसमें दी है तो 12.2 कर लो। 12.2 में आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप बस इतना कर लें, 12.2 में पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लें और दूसरा क्वेश्चन कर लें, ठीक है। इतने में आपका काम बन जाएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। 12 चैप्टर आपको अच्छे से करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो आपका 21 फरवरी में, मतलब आज जब मैं वीडियो डाल रहा हूं तो आपके पास 24 घंटे हैं। इन 24 घंटे में सिर्फ आप 4 से 5 घंटे जो मैंने आपको बताया है इस पे फोकस कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब करना कैसे है पेपर, वो ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं पहले उनको करना है, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन आपको बहुत कम आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये बन जाएंगे, फिर वो करना है। फिर वो क्वेश्चन भी करके आना है जो आपसे नहीं बनते, चाहे आप कुछ भी लिख के आओ, चाहे आप कुछ भी लिख के आओ, उसमें आपको लिखना जरूर है, क्योंकि ध्यान रखना अगर आप कॉपी नहीं भरोगे तो आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे, है ना। आपको ये ध्यान रखना है, आपको कॉपी भर के आना है किसी भी हाल में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा होता है, चेकर अगर 1-2 नंबर कम भी हो रहे हैं तो वो बढ़ा देता है और आप पास हो जाओगे अगर आपकी कंडीशन खराब है तो। और आपकी बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, पूरा आपने पढ़ा हुआ है, तब तो कोई बात ही नहीं है, आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर ले आओगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पेपर बहुत अच्छे से देना। हमने आपके साथ बहुत मेहनत की है, आप लोगों ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है और इस बार आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा अगर आप अच्छे तरीके से पेपर देते हैं तो। बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होना, 4 से 5 घंटे मैंने जो बताया आप ये पढ़ लीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। और रिवाइज कर लेना एक बार बस थोड़ा थोड़ा देख के, और इसके बाद पेपर दे देना। तो मिलते हैं फिर पेपर के बाद। पेपर कैसा गया कमेंट करके जरूर बताना। साथ में आपको आगे भी अगली क्लास के लिए भी आपको वीडियोस मिलेंगे 9th क्लास के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।